हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटेड वर्क पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी जीआईसी एसएल प्रोफेसर सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी। फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी। एडमंड हसरेल, मैक्स वेबर, कार्ल मैनहीम, अल्फ्रेड शूर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी। ऑप्शन डी हो जाएंगी, अल्फ्रेड शूर्ज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है। गुड एवं हॉट, बेली केनथ, एकॉफ रसल, रेडमैन और अन्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बेली केनथ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थाट। मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थाट पुस्तक किसने लिखी है। लेविस कोजर, रेमंड एरान, एंथनी गिडेन, जॉर्ज ड्यूटीजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थाट पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रेमंड एरान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एंशियंट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एल.एच. मॉर्गन, आर.एच. लोबी, मैक्स वेबर और ब्राउन। एंशियंट सोसाइटी। एंशियंट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मॉर्गन, एल.एच. मॉर्गन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन। बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। एंथनी गिडेंस, जॉन ग्रांट, माल्थस के श्रीनिवासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने संपादित की है। रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने संपादित की है। मैकी मैरियट, एस.सी. दुबे, सी.एन. डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसने संपादित की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डी.एन. मजूमदार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किस विद्वान का है। स्पेंगलर, टैनबी, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किस विद्वान का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सोरोकिन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है जे.पी. नारायण द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, एम.के. गांधी द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, जे.पी. नारायण द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ग्रीन, कोजर, सीमेल, रिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, कोजर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। M.A. सुसमैन, गॉर्डन वॉकफोर्ड, फ्रेडरिक थ्रेसर, वेबलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, M.A. सुसमैन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन है। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। तो कथन किसका है? M.N. श्रीनिवास का, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का, A.R. देसाई का, गुन्नार म्यूडाल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मालिनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन करें। निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन करें। समाज ही वास्तविक देवता है, धर्म जनता के लिए अफीम है, मद्यपान अनियंत्रित पीना है, कृषक समाज आधा समाज है। तो ये कृषक समाज आधा समाज जॉर्ज फास्टर का है। मद्यपान अनियंत्रित पीना W.C. रिकलेस की है। धर्म जनता के लिए अफीम है, मार्क्स ने कहे थे। समाज ही वास्तविक देवता है, सोरोकी ने नहीं कहे थे। किसने कहा था? ये दुर्खीम ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये मैच करने वाले क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। तो किसका हो जाएगा? किसने कहा था? ये फ्रेजर। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। तो टाइलर। आत्महत्या समाज की नकारात्मक दबाव का फल है। तो ये दुर्खीम ने कहा था। जहाँ जीवन है वहीं समाज है, मैकाइवर। तो 2-1-4-3 ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदूवाद ही जो जाति को इसकी अभिमतियाँ प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। यह कथन है। हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को उसकी अभिमतियाँ सेंसेंस प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। कथन है मैकाइवर एवं पेज का, मजुमदार एवं मदान का, रेनाल्ड सिंगल का, बोटोमोर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मजुमदार एवं मदान का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपनी रीति रिवाज,
कर्मकांड विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? श्री एम.एन. श्रीनिवास, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, सी है के.एम. पारिकर, डी है डेनियल वार्नर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने लिखा है अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। मैकाइबर, कार्नेजो, हाबहाउस, बीरकांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे कार्नेजो। कार्नेजो ने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। तो ये कार्नेजो ने कहे थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। कथन किसका है? युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? पुष्पस्वामी, क्रेंच तथा क्रेंचफील्ड, किम्बल यांग, लावलसेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे कुप्पुस्वामी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? डेहरेनडॉर्फ, रेजेनहॉफर, ओपेनहेमर, कोजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट पे बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे रेजेनहॉफर, ऑप्शन बी। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। तो यह कथन रेजेनहॉफर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री सिद्धांत को केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्नलिखित में किस विचारक का है? समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक का है? रेकलेस, कोहेन वसार्ट, एम.जे. सेठना, सदरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे सदरलैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशेष विवाद नियम 1954 सही है। हिंदू विवाद नियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1965 ना होकर के 1961 1961। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 20%, 27%, 30%, 33%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे
33% है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है। भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है शिक्षा के विकास से, दहेज निरोधक अधिनियम से, पंचायती राज से, ग्रामीण आधारभूत संरचना से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ग्रामीण आधारभूत संरचना से। ऑप्शन डी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की इच्छा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 43, 44, 45, 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 45। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्नहम, जी के गालनेथ, डेनियल बेल, आर डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर डेरेनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है? किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है? पितृम सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड परेटो, सी राइट मिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, विल्फ्रेड परेटो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट पार्क, लेस्टर एफ वार्ड, स्पेंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेस्टर एफ वार्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? रेडक्लिफ ब्राउन, एम जिन्सबर्ग, एलेक्स इंग्लिश, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया? पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया? पीवी यंग, जी लुंडबर्ग, सीए मोजर, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से कोई नहीं, में से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सीए मोजर। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम दिया है तो ये सीए मोजर ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की विशेषता है एकरूपता और विविधता का अभाव, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। सी है अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे,
साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? L.K. फ्रैंक, H.H. जेनिंग्स, J.L. मोरिनो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी। ऑप्शन सी, J.L. मोरिनो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्व हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया? अकबर एवं निमकॉफ, गिलीन एवं गिलीन, मैकाइवर एवं पेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज। समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति। बी है, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्ति पर धारणा। सी, समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। समुदाय की भावना की धारणा का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगी, समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है। जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति, और यदि कार्य प्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की है? मैकाइवर एवं पेज, गिलीन एवं गिलीन, अकबर एवं निमकॉफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था हो जाएगी। तो ये मैकाइवर पेज ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? किसने परिभाषित किया है कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? J.S. फिक्टर, J.R. लेस्ली, मैक्स वेबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगी, G.R. लेस्ली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? जेमिन सॉफ्ट, गेसेल सॉफ्ट, लोक शहरी सातत्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारस्परिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, लोक शहरी सातत्य।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? यहाँ नहीं पूछा हुआ है। परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, तानाशाही। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल करणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है? निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल करणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है? रेंडॉल्फ कॉलिंस, लेविस कोजर, रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 किसकी सवी पुण्यतिथि है? अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पैरेटो, मैक्स वेबर। तो ये किसकी हो जाएंगी? तो यहाँ पे इनका निकालना पड़ेगा। अगर डेट पता रहेगा तो इनका निकालना पड़ेगा सवी पुण्यतिथि कब की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर का। इनका क्या है, 1864 में, 1864 में इनका जन्म होता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अपने निकाल लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि तथा समाजशास्त्री ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम। में से कौन जनसंख्या वृद्धि तथा समाजशास्त्री ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। जितने लोग वाचिंग करेंगे बस सभी लोग शेयर कर दें, और पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? एस ओशोवस्की, रेमंड एरा, जीडीएच कोल, डेहरेंडॉर्फ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, रेमंड एरा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं सावी एकता का किसने वर्णन किया है? यांत्रिक एवं सावी एकता का किसने वर्णन किया है? इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, टालकट पार्सन, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रेजेनहाफर, मार्क्स, डेहरेंडॉर्फ, मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स, मार्क्स, डेहरेंडॉर्फ, सोरोकिन। उपरोक्त में से कोई नहीं। रेजेनहाफर, मार्क्स और डेहरेंडॉर्फ हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड का सम्मिलित करना है। उद्विकास
किसका है ये? हर्बर्ट स्पेंसर। उद्विकासवादी क्रांति, उद्विकासवादी क्रांति कार्ल मार्क्स। चक्रीय उद्विकास सुरुकिन। सतत क्रांति एल गॉडस्टॉक। क्या हो जाएंगे? 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस अध्ययन में दुर्खिम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? अपने किस अध्ययन में दुर्खिम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ली सुसाइड, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से शैवी एकता का कौन सा सूचक है? दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से शैवी एकता का कौन सा सूचक? सुधारात्मक कानून, दमनकारी कानून, समरूपता, सामूहिक चेतना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सुधारात्मक कानून, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कोर्स में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड, शक्ति अभियान, शक्ति अभियान, शक्ति अभियान ये क्या हो जाएंगे? किसका है ये? शक्ति अभियान मिल्स का हो जाएंगे, मिल्स का। शासक अभियान, शासक अभियान हो जाएंगे आपके पैरेटो। शासक वर्ग मार्क्स का हो जाएगा और ये प्रतिषेधन समूह रिजमैन का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 2 4, 3 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? कानून व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन एक समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।